पिछले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शहर में हलचल मचा दी थी। बड़े इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे, मीडिया के सवाल और धमकियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा था हान ग्रुप का एक पुराना दुश्मन चोई मियोंग, जो यूना की मौत का असली मास्टरमाइंड था। उसे अब डर था कि जिहोन उसे बेनकाब कर देगा। चोई मियोंग ने अपने लोगों से कहा, हांग जिहोन अगर कल की रात तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। वक्त आ गया है कि उसे भी यूना के पास भेजा जाए। जिहोन ने सुजीन को आज ऑफिस से जल्दी घर भेज दिया। बस आज रात मुझे अकेला रहने दो, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। सुजीन को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अधूरा अलविदा हो। उसने उसके गले लगते हुए बस इतना कहा, अगर कुछ भी हो तो मुझे अकेला मत छोड़ना। जिहोन ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को जिहोन बिल्डिंग की छत पर अकेला खड़ा था। वह जानता था खतरा आसपास है, लेकिन वह डर नहीं रहा था। वह अब थक चुका था, झूठ से, चालों से और खुद से। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक छाया उसकी ओर दौड़ी। गोलियां चली, छत पर गोलियों की आवाज़ गूंज गई। जिहोन सुजीन वहां पहुंच गई थी और एक गोली उसके कंधे में लगी। वे जिहोन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। जिहोन चीखा, सुजीन तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि अगर तुम नहीं रहते तो मेरी सारी मोहब्बत अधूरी रह जाती। जिहोन ने सुजीन को पीछे किया और उसके बॉडीगार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया। फायरिंग, दौड़ और आखिरकार मियोंग के लोग भाग निकले। लेकिन सुजीन का कंधा खून से भीग चुका था। जिहोन उसे अपनी गोद में लिए बैठा था, कांपते हुए। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? मैं सिर्फ प्यार करती हूँ, सोचती नहीं। वह हंसी, लेकिन उसकी आंखें बोझिल होने लगी। हॉस्पिटल में ऑपरेशन शुरू हुआ। जिहोन बाहर बैठा, खामोश, टूटा हुआ। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी जो वो आज रात लिखने वाला था। अगर मैं बचा नहीं तो ये सुजीन को दे देना। लेकिन अब वह खुद कह नहीं पा रहा था, अगर सुजीन ना बची तो मैं भी नहीं बचूंगा। सुबह आईसीयू से आवाज़ आई, वह होश में आ गई है। जिहोन भागकर अंदर गया। सुजीन की आंखें खुली। उसने देखा वही चेहरा जो रात भर उसके सिराहने बैठा था। अब तुम भाग नहीं सकते जिहोन, अब तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। जिहोन ने उसका माथा चूमा। अब मैं तुम्हें हर खतरे से दूर रखूंगा, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ हम होंगे। कई हफ्तों बाद एक साइलेंट सी वेडिंग, समुंदर किनारे। सुजीन ने सफ़ेद गाउन पहना था और जिहोन ने काला सूट। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए बस इतना बोले, अब कोई अगर मगर नहीं, अब सिर्फ हम। 6 महीने बाद इटली का एक छोटा सा गांव, समुंदर किनारे एक सुंदर सा घर, दीवारों पर सफ़ेद बेलें और आंगन में खिले गुलाबी फूल। वहीं अब रहते हैं हांग जिहोन और सुजीन, अपनी पुरानी जिंदगी से मीलों दूर, एक नई शुरुआत के साथ। सुजीन हाथ में कॉफ़ी लेकर बालकनी में बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कुरा रही थी जैसे कोई सपना अब उसकी जागती आंखों में भी जिंदा हो गया हो। जिहोन पीछे से आकर उसे थामता है, तुम अब भी हर सुबह मुझसे पहले उठ जाती हो? हाँ, ताकि तुम्हें यूं चैन से सोता देख सकूं। दोनों हंस पड़े। दोपहर को सुजीन को एक पार्सल मिला। उस पार्सल में एक चिट्ठी मिली, ली ह्यून की। सुजीन, जब लोग किसी को छोड़ते हैं तो कहते हैं चलो भूल जाओ, लेकिन मैं आज भी हर सुबह तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। और अब मैंने भी एक नई राह पकड़ ली है। एक स्कूल खोला है जहाँ बच्चे सपने देख सकें जैसे तुमने मुझे दिखाए थे। खुश रहना, हमेशा तुम्हारा ह्यून। सुजीन की आंखें भर आई, पर उस चिट्ठी में दर्द नहीं, सिर्फ इज्जत और पुरानी मोहब्बत की नरम छाया थी। जिहोन और सुजीन रेत पर चलते हुए अपनी उंगलियां आपस में बांधे हुए थे। जिहोन रुका और जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन एक बात बाकी रह गई थी। उसने घुटनों के बल झुककर वही अंगूठी निकाली जो उसने सालों पहले यूना के लिए बनवाई थी, लेकिन अब उसमें नया पत्थर जड़ा हुआ था, सुजीन के नाम का। अब तक मैं तुम्हें खोने से डरता था, अब मैं तुम्हारे बिना खुद को नहीं सोच पाता। क्या तुम मेरी हर सुबह, हर रात मेरी जिंदगी बनोगी? सुजीन की आंखें नम थी लेकिन मुस्कान भरी। मैं तो कब से बन चुकी हूँ, बस तुमने देर से पूछा। वह वही डायरी थी जिसमें पहले यूना की यादें थी। अब सुजीन ने नया पन्ना जोड़ा।
प्यार वो नहीं जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाए, प्यार वो है जो वक्त को थाम ले जब सब कुछ गिर रहा हो। जीहून तुम मेरे ख्वाब नहीं अब मेरी सच्चाई हो। समंदर की लहरों के बीच सूरज की आखिरी रोशनी में दो परछाइयाँ एक दूसरे से मिलती जाती हैं, जैसे अधूरी कहानी आखिरकार मुकम्मल हो गई हो।